एशिया कप के अहम मैच में भारत ने पाकिस्तान को 228 रन से हरा दिया। कौमी टीम की बॉलिंग के बाद बैटिंग में भी मायूस कुन कारकर्दगी। पूरी टीम 128 रन पर ढेर। इंजरी के बायस नसीम शाह और हारिस रऊफ बैटिंग के लिए नहीं आए। कप्तान बाबर आजम 10, इमामुल हक 9, शादाब खान 6 और मोहम्मद रिजवान सिर्फ 2 रन बना सके। फखर जमान 27, आगा सलमान 23 रन बनाकर हिम्मत हार गए। कुलदीप यादव ने 5 शिकार किए। हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, शार्दुल ठाकुर की एक विकेट। 122 रन की इनिंग्स खेलने पर विराट कोहली प्लेयर ऑफ द मैच करार। सबने उस क्रिकेटर को तो भुगता है, सबने तौबा कर लिया है, कभी उसको तो वापस आने नहीं देंगे। दीवार पे लिखा हुआ है कि अगली हुकूमत पीपी की होगी। आगे इलेक्शंस आ रहे हैं, कोई चाहे या ना चाहे कोई नहीं रोक सकता। आज नहीं तो कल इलेक्शंस होंगे, 90 दिन में नहीं तो 100 दिन में होंगे, 100 दिन में नहीं तो 1 से 20 दिन में होंगे। हम तो तैयार हैं, जियाले तैयार है। इलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। आज नहीं तो कल इंतखाबात जरूर होंगे। हम तैयार हैं। अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का सक्खर में सलाम मुतासरीन में प्लॉटों की तकसीम की तकरीब से खिताब। कहा क्रिकेटर को भुगत लिया, अब वापस नहीं आने देंगे। दावा किया कि वजारतें सूबों को दी जाए तो वफाक हर साल 100 अरब रुपए बचा सकता है। अवाम ने पीपल्स पार्टी को मौका दिया तो बोझ अवाम के बजाय अशराफिया पर डाल देंगे। 2017 का तसलसल रहता ना तो ये G20 पाकिस्तान में होता है। यहाँ हमारा अपना G20 मुल्क G20 का इजलास एक न एक दिन बहुत जल्दी बल्कि हो चुका होता है या होने वाला होता है। 2017 का तसलसल रहता तो G20 का इजलास पाकिस्तान में होता। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। सहाफ़ी के सवाल के जवाब में कहा तसलसल रहता तो पाकिस्तान G20 इजलास में शामिल हो चुका होता या होने वाला होता। पीटीआई हुकूमत ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंचाया। हमने आकर मामला ठीक किए, पाकिस्तान अब मुश्किलात से निकलता जा रहा है। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार की प्रोग्राम अब तक डॉक्टर दानिश के साथ में गुफ्तगू। कहा मुस्लिम लीग के गुज़श्ता दौरे हुकूमत में पाकिस्तान G20 क्लब में शामिल होने लगा था। हम दोबारा पाकिस्तान को G20 तक लेकर जाएंगे। सदर आरिफ अलवी का आम इंतखाबात की तारीख जल्द देने पर गौर। ऐवान सदर में वफाकी वज़ीर क़ानून इंसाफ अहमद इरफान असलम से मुलाकात में आम इंतखाबात के हवाले से मुशावरत की गई। ज़राए के मुताबिक आरिफ अलवी ने इलेक्शन की तारीख देने से मुताल्लिक़ सदारती इख्तियार का जिक्र किया। वज़ीर क़ानून ने वाज़ेह किया तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। सदर ममलिकत ने तारीख दी तो इलेक्शन कमीशन उसे मुस्तरद कर देगा। इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को है। इस हवाले से कयासराइयाँ खत्म होनी चाहिए। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की गुफ्तगू। कहा सियासी और माशी फैसले ख्वाहिश नहीं, कानून के तहत होंगे। इक़्तिदार को तूल देने का हमारा कोई प्लान नहीं। वाज़ेह किया पीटीआई समेत किसी भी सियासी जमात पर कोई कदगन नहीं। आरिफ अलवी इलेक्शन की नहीं, ऐवान सदर खाली करने की तारीख दें। साबिक़ वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का मुतालबा। कहा आरिफ अलवी के पास इंतखाबात की तारीख देने का कोई इख्तियार है, ना ही सियासी और अखलाकी जवाज़। अपना बोरिया बिस्तर उठाएं और पीटीआई सेक्रेटेरिएट मुंतकिल हो जाएं। आईनी इशूज में उलझाकर अदालत का इम्तिहान लिया गया। फरवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट के सामने कई आईनी मुकदमात आए। 1 साल में रिकॉर्ड 23,000 मुकदमात निपटाए। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा सख्त इम्तिहान और माहौल का कई बार अदालत खुद शिकार बनी। जो वाकयात पेश आए उन्हें दोहराना नहीं चाहता, लेकिन इससे अदालती कारकर्दगी मुतासर हुई। तमाम वाकयात ऑडियो लीक्स केस में अपने फैसले का हिस्सा बनाए हैं। गुड टू सी यू वाले जुमले को गलत रंग दिया गया। आपने चेयरमैन पीटीआई से पहले कितने मुल्जिमों को बुलाकर गुड टू सी यू कहा। लीगी रहनुमा अता तारड़ का चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल से सवाल। कहा आपने लॉ के बजाय मदर इन लॉ को तरजीह दी।
चीफ जस्टिस को अपनी सास का केस नहीं सुनना चाहिए था, कमीशन बनाकर तहकीकात करानी चाहिए थी। सदर मुमलिकत पर भी तनकीद, कहा आरिफ अलवी पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं, अहम फैसला साजी में उनका बतौर अबूरी सदर कोई किरदार नहीं। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी के ओहदे की मियाद 9 सितंबर 2023 को ख़त्म हो चुकी है, तो वो अबूरी सदर हैं। सदर मुमलिकत को ये इख्तियार किसने दे दिया कि वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने जा रहे हैं? कराची के बिजली सारिफीन पर एक और बिजली बम गिराने की तैयारी। बिजली 10 रुपए 32 पैसे फी यूनिट तक महंगी करने की दरखास्त दायर। जराये के मुताबिक समाही एडजस्टमेंट की मद में दरखास्त वफाकी हुकूमत की जानिब से दायर की गई। घरेलू और कमर्शियल सारिफीन ने नेपरा में शिकायत के अंबार लगा दिए। बिजली की कीमतों में इजाफे की दरखास्त मुस्तरद करने का मुतालबा, नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया। वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ने बिजली चोरी को बिलों में इजाफे की बड़ी वजह करार दे दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, बिजली के नरखों को कंट्रोल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, रेट जितने कम कर सके करेंगे। बिजनेस कम्युनिटी की तजावीज़ पर वज़ीर आज़म से मुशावरत करेंगे। 31 अक्टूबर से पहले नया टैरिफ मुतारिफ कराएंगे, सनतकारों को नया पैकेज देंगे। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। लाहौर रीजन में बिजली चोरों के खिलाफ लेस्को के ऑपरेशन का 5वां रोज। हुक्काम के मुताबिक 194 कनेक्शंस बिजली चोरी में मुलविस पाए गए। FIRs की दरखास्त से मुतल्लिका थानों में दायर। IS ने इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, जहलम और चकवाल से 91 बिजली चोर पकड़ लिए। इस्लामाबाद में गैस चोरी करने वाले 6 कनेक्शंस मुनक़ता कर दिए गए। पाकिस्तान अपनी सरजमीन में किसी दूसरे मुल्क की तामीरात को कबूल नहीं कर सकता। तुरखम बॉर्डर की सूरत हाल पर अफगान दफ्तर खारजा का बयान हैरान कुन है। पाकिस्तान तमाम दो तरफा मसाइल को बातचीत के जरिए हल करने को तैयार है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ जहरा बलोच की प्रेस ब्रीफिंग, कहा उम्मीद है अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द हमलों के लिए लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल नहीं होने देगी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।